Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक दफ़ा बसरे में चल रहा था। एक आलीशान महल पर गुजर हुआ जिसकी तामीर जारी थी, और एक नौजवान बैठा हुआ मेमारों को हिदायत दे रहा था कि यहाँ ये बनेगा, वहाँ इस तरह बनेगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को देखकर फरमाने लगे कि ये शख्स कैसा हसीन नौजवान है और किस चीज़ में फंस रहा है, उसको इस तामीर में कैसा इन्हमाक है। मेरी तबीयत पर यह तकाजा है कि मैं अल्लाह जल्ला शानहू से इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि वो उसको इस झगड़े से छुड़ाकर अपना मुखलिस बंदा बना ले। कैसा अच्छा हो अगर ये जन्नत के नौजवानों में से बन जाए। जाफ़र चंद उस नौजवान के पास चले। जाफ़र कहते हैं कि हम दोनों उस नौजवान के पास गए, उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। वो मालिक से वाकिफ़ था मगर मालिक को पहचाना नहीं। थोड़ी देर बाद पहचाना तो खड़ा हो गया और कहने लगा, कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने अपने इस मकान पर किस कदर रुपया लगाने का इरादा किया है? उसने कहा 1 लाख दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम ये 1 लाख दिरहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का ज़िम्मा लेता हूँ जो इससे बदरजहा बेहतर होगा, और उसमें हशम खदम बहुत से होंगे। उसमें खैमे और कुब्बे सुर्ख याकूत के होंगे जिन पर मोती जुड़े हुए होंगे। उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी, उसका गारा मुश्क से बना होगा जिसकी खुशबुएँ महकती होंगी। वो कभी ना पुराना होगा ना टूटेगा। उसको मेमार नहीं बनाएंगे बल्कि हक़ ताला शानू के अमर कुन से तैयार हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा, मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दीजिए, कल सुबह आप तशरीफ़ लाएँ तो मैं इसके मुतालिक अपनी राय अर्ज़ करूँगा। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह वापस चले आए और रात भर उस नौजवान के फ़िक्र और सोच में रहे। आखिर शब ने उसके लिए बहुत आजिज़ी से दुआ की। जब सुबह हुई तो हम दोनों उसके मकान पर गए। वो नौजवान दरवाजे से बाहरी इंतज़ार में बैठा था, और जब हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बहुत खुश हुआ। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी कल की बात में क्या राय रही? उस नौजवान ने कहा, आप उस चीज़ को पूरा करेंगे जिसका कल आपने वादा फरमाया था? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़रूर। उसने दिरहम के तोड़े सामने लाकर रख दिए और कलम नवात लाकर रख दिया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा कि ये इकरारनामा है कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लाँ शख्स से इसका ज़िम्मा लिया है कि उसको इस महल के बदले में हक़ ताला शानहू के यहाँ उसको ऐसा ऐसा महल जिसकी सिफ़त ऊपर बयान की गई, जो जो सिफ़ात उस मकान के ऊपर गुजरी वो सब लिखने के बाद लिखा मिलेगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा उम्दा और बेहतर, जो उम्दा साया में हक़ ताला शानहू के करीब होगा। ये पर्चा लिखकर उसके हवाले कर दिया और 1 लाख दिरहम उससे लेकर चले आए। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शाम को हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास उसमें से इतना भी बाकी ना बचा था कि एक वक्त के खाने का काम ही चल सके। इस वाक़े को 40 दिन भी ना गुजरे थे कि एक दिन हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह की नमाज से फारिग हुए तो मस्जिद की मेहराब में एक पर्चा पड़ा दिखा। ये वही पर्चा था जो मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को लिख कर दिया था, और उसकी पुष्ट पर बग़ैर रोशनाई के लिखा हुआ था कि यह अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से मालिक बिन दिनार के ज़िम्मे की बिरात है। जिस मकान का तुमने उस नौजवान से ज़िम्मा लिया था वो हमने उसको पूरा दे दिया और उसे 70 गुना ज़्यादा दे दिया। हज़रत मालिक बिन दिनार उस पर्चे को पढ़कर मुतहयर से हुए। इसके बाद हम उस नौजवान के मकान पर गए तो वहाँ मकान पर स्याही का निशान था जो 100 की अलामत के तौर पर लगाया होगा, और रोने की आवाज़ें आ रही थी। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि इस नौजवान का कल शाम इंतकाल हो गया। हमने पूछा कि उसको गुस्ल किसने दिया, तो उसको बुलाया गया। हमने उससे उसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। उसने कहा, उस नौजवान ने अपने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि जब तुम मुझे नहलाकर कफन पहनाए तो ये पर्चा उसमें रख देना। मैंने उसको नहलाया, कफनाया और वो पर्चा उसके कफन के और बदन के दरमियान में रख दिया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर उसको दिखाया। वो कहने लगा कि ये वही पर्चा है, कसम है उस रात की जिसने उसको मौत दी, ये पर्चा मैंने खुद उसके कफन के अंदर रखा था। ये मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा कि मालिक आप मुझसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी पर्चा लिख दीजिए।
حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی تو حق تعالیٰ شانہ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیں اور ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never.